आइए फोकस करते हैं एक ऐसे सेक्टर्स पर जिसकी रिसर्च सुनकर आप थोड़े दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये सेक्टर बड़ा ब्लू आइड सेक्टर है, लेकिन रिसर्च कुछ अलग कह रही है। लॉजिस्टिक्स शेयर आमतौर पर मानते हैं कि लॉजिस्टिक्स ये जो सेक्टर है फल रहा है, फूल रहा है, कामकाज बढ़ रहा है, बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इस साल से मतलब है जनवरी से लेकर फरवरी के अंत तक नुकसान काफी हुआ है लॉजिस्टिक्स शेयरों में। इसकी वजह क्या है, जरा आइए डिटेल्स जानते हैं अरमान से। अरमान बताइए, लॉजिस्टिक्स शेयर्स में लॉस की वजह। जी सर, रेगुलरली अगर देखेंगे कि यहाँ पर आपको Q3 में स्पेसिफिकली, क्योंकि इनके मार्जिन जो है जैसे सीमेंट सेक्टर में भी हुआ था कि पावर एंड फ्यूल कॉस्ट इतनी बढ़ गई थी और वो पास ऑन नहीं कर पाए थे। यहाँ पर भी सबसे बड़ा मेजर पेन यहीं पे आया कि वॉल्यूम्स तो थोड़े बहुत आए पर पावर एंड फ्यूल कॉस्ट को वो इतना पास ऑन नहीं कर पाए, तो इस कारण यहाँ पर मार्जिन में भी आपको जो है काफी कमी आती हुई दिखी। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे अगर आप हर महीने का अगर आप डेटा देखेंगे जिसमें फास्टैग टोल कलेक्शन है, कुछ समय से लगातार बढ़ रहा था, पर अगर आप अभी का अगर आप देखेंगे तो वो लगभग फ्लैट रहा है, जबकि 3% अगर आप देखेंगे लगभग गिरा ही है। और ई बिल जनरेशन जो भी एक और इंडिकेटर होता है कि लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए कितना और रेवेन्यू यहाँ से निकल सकता है कि कितने जो ट्रक्स हैं या फिर आप व्हीकल से जो पास ऑन हो रहे हैं, तो वहां पर भी आपको लिखेगा कि वो जो लगातार बढ़ रहा था वहां पर भी गिरावट आती हुई दिखी, लगभग 2% के आसपास की मंथ ऑन मंथ वहां पर भी आपको गिरावट आती हुई दिखी। अब उसका रीजन यही है कि अगर आप जैसे जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो थोड़ी सी धीरे होती हुई दिखी। उसके चलते यहाँ पर वॉल्यूम्स में थोड़ी बहुत ही बढ़त आई, जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी बढ़त नहीं आई। और उसी के साथ साथ क्योंकि पावर एंड फ्यूल कॉस्ट हो गया या फिर रेंटिंग चार्जेस हो गए, वो इतने ज्यादा बढ़े जो पास ऑन नहीं कर पाए, तो इसलिए मार्जिन पर भी यहाँ पे आपको डेंट आता हुआ दिखा। इसी कारण आपको दिखेगा कि इस साल जो सारे लॉजिस्टिक स्टॉक्स है वहां पर आपको भारी गिरावट आती हुई दिखी। अगर आप YTD रिटर्न्स देखेंगे तो महिंद्रा लॉजिस्टिक में लगभग 25% के आसपास, ब्लू डार्ट में लगभग 21%, कॉनकोर में 19%, गति में भी 18%, स्नोमैन लॉजिस्टिक, TCI एक्सप्रेस, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क या ऑल कार्गो लॉजिस्टिक देख लीजिए, सब में 10% या 10% से ज्यादा की सब में गिरावट है। तो मुख्य रीजन यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हुआ, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट कहीं ज्यादा बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा और वो जो है वो पास ऑन नहीं कर पाए, प्राइस हाइक नहीं ले पाए, क्योंकि वॉल्यूम से इतनी इकोनॉमिक बूस्ट नहीं आ रहा था कि वो वॉल्यूम जो प्राइसेस है वो पास ऑन कर पाए। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि दिक्कत ये है कि कॉस्ट बहुत बढ़ गई। जी सर। और कॉस्ट बढ़ने की वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ा है। जी सर। और वो नुकसान शेयरों में दिख रहा है। जी सर। कम हुई है अभी कुछ कॉस्ट सर? हाँ, अब मतलब कुछ। ये सर अभी मैंने दो कंपनीज के अर्निंग्स कॉल सुनी थी, उन्होंने ये चीज अभी क्लियर करी कि जैसे एक कंपनी थी जिनका 60% कॉन्ट्रैक्ट लेवर्स है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वो गाड़ियां करते हैं, तो उन्होंने बोला कि वो 5% प्राइस हाइक ले लिया है और वो मार्केट ने एब्जॉर्व कर लिया है। तो अब वो है जो अब वो धीरे धीरे एब्जॉर्व हो रहा है, पर फिर भी जो कॉस्ट जितनी उनको लेना है उससे अभी भी थोड़ा कमी है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे होने की संभावना है।